हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ आज दोनों हम पढ़ लेंगे, जो किसके अंतर्गत है? फ्लूइड के अंतर्गत है। यानी फ्लूइड किसके अंतर्गत है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। यानी सीधा सी बात कहें तो कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और कनेक्टिव टिश्यू को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंचे हैं ब्लड और लिम्फ पे। यानी कनेक्टिव टिश्यू के हमने बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने उसको भी 2 भाग में डिवाइड किया था। एक था हम लोग का स्केलेटल और दूसरा था फ्लूइड। स्केलेटल में हम बताए थे कि स्केलेटल को भी 2 भाग में डिवाइड किए थे। एक है हम लोग का बोन और दूसरा है कार्टिलेज। यानी बोन और कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो फ्लूइड वाला पोर्शन बचा है, जिसमें फ्लूइड को भी 2 भाग में हमने डिवाइड किया है, ब्लड और लिम्फ में। तो आज हमको वही ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है कि ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है। आपको ब्लड के बारे में तो नॉलेज होगा कि ब्लड क्या होगा। लिम्फ के बारे में भी कुछ लोग जानते होंगे कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है लिम्फ। यानी एक तरह से कहें तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्लड का पार्ट ही है लिम्फ। जैसे हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल्स के पास, यानी जब हमारे, आपको पता है कि न्यूट्रिशन को ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड ही सारे सेल के पास न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो जब ब्लड न्यूट्रिशन को सेल के पास ले जाता है तो वहीं से हमारा फ्लूइड फॉर्म होता है। वो कैसा फॉर्म होता है, फ्लूइड कैसे फॉर्म होता है? चलिए, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फ्लूइड वो फॉर्म कैसे होता है। यानी जिसे हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। दोनों एक ही साथ जान लेते हैं, अलग अलग क्या जाते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, यानी इनका कार्य कैसा होता है। ये देखिए आपको फिगर के माध्यम से, ये जो है हम लोग की आर्टरी है, इसमें हम लोग का ब्लड फ्लो होता है। ये क्या है? आर्टरी है। आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। यानी कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। प्योर कह लीजिए या फिर ऑक्सीजनेटेड कह लीजिए। यानी इस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आर्टरी कहाँ जाते हैं? कैपिलरीज में जाते हैं। कैपिलरीज में से ही हमारे जो भी सेल्स हैं उनके पास न्यूट्रिशन जाता है। न्यूट्रिशन क्यों कैपिलरी में से ही जाता है, क्यों नहीं आर्टरी में से ही डायरेक्ट न्यूट्रिशन चला जाता है? तो इसका भी रीजन है कि आर्टरी में से क्यों नहीं न्यूट्रिशन जाता है। क्यों आर्टरी को छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक होना पड़ता है? जो हमारी आर्टरी की वाल होती हैं, जो लेयर होती है, वो थिक होती है। कैपिलरीज के कंपैरिजन में आर्टरी की लेयर थिक होती है, मोटी होती है, इसलिए इसमें से सब्सटेंस आसानी से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जो कैपिलरीज की वाल होती हैं, लेयर होती हैं, वो पतली होती है और पतली होने की वजह से उसमें से सब्सटेंस आसानी से निकल जाते हैं। जो भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन होता है आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो आर्टरी का काम क्या हो गया? न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, जो भी हार्मोन है उस हार्मोन एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करना। इसके साथ ही यानी हमारे आर्टरी से ही जुड़ी होती है वेन्स। दोनों आपस में जुड़ी होती है, एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है। यानी आर्टरी और वेन्स दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। देखिए, इधर वाला ये हमारा क्या है? वेन्स है। ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वेन्स है। यानी वेन्स में कैसा ब्लड बहता है? हम लोग का इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर मतलब बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड।
युक्त, यानी जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। यहीं पे हमारा मान लीजिए कोई एक टिश्यू है, कोई आर्गन है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लीवर ही एक आर्गन है, उसमें हमारा न्यूट्रिशन लेके जाना है, तब ये हमारी जो आर्टरी है ये डायरेक्ट उसमें ले जाके, जैसे मान लीजिए पानी गिरता है पाइप से, तो मान लीजिए पाइप है, पाइप से इधर से पानी आ रहा है डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हमारी आर्टरी ऐसी नहीं होती कि पानी ले जाके सीधे डायरेक्ट, मतलब ब्लड ले जाके सीधे डायरेक्ट लीवर में गिरा देगी, ऐसे नहीं होता है। ये कैपिलरीज ऐसे ही पड़ी रहेंगी और इसमें से ब्लड बाहर निकलेगा, इस कैपिलरी में डिफ्यूजन द्वारा ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन ऑक्सीजन भी बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं जो भी हमारा सेल होता है, टिश्यू होता है, वो उनको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, और जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा सब्सटेंस मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, मान लीजिए यहां से ये ब्लड बाहर निकलता कैसे है, तो जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, यानी हमारा समझ लीजिए ब्लड इधर से आर्टरी से आता है, इधर से ऐसे ब्लड ऐसे होते हुए, यानी ब्लड इधर से निकलते हुए वेन्स में पुनः वापस चला जाता है ऐसे, यानी वेन्स में वो ब्लड पुनः वापस चला गया, डीऑक्सीजनेटेड होकर आया है प्योर ब्लड, लेकिन वो इम्प्योर होकर वेन्स में गया है। अब ये इम्प्योर कैसे हुआ और हमारा ब्लड यहाँ से बाहर कैसे निकला, इसको जान लीजिए। देखिए हमारी जो आर्टरी होती है उस आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, और जो वेन्स होती है वेन्स में प्रेशर कम होता है, तो आर्टरी में जो प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, तो मान लीजिए इधर से जब ब्लड हमारा बहुत तेजी से आ रहा है और वेन्स में प्रेशर कम है, तो ब्लड क्या करता है, बाहर निकलना स्टार्ट करता है। जैसे मान लीजिए नाली है, जैसे नाली एक बड़ी सी नाली है और एक छोटी सी नाली, जैसे मान लीजिए गेहूं के खेत में पानी पटाया जाता है तो बड़ी बड़ी नालियां होती हैं और बड़ी नाली से एक छोटी सी नाली जुड़ी होती है, तो जब बड़ी नाली में से पानी आप छोटी सी नाली में लाएंगे तो पानी क्या होता है, ऊपर उठने लगता है छोटी वाली नाली में, और ऊपर उठ के इधर उधर बहने लगता है। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली नाली में प्रेशर ज्यादा है और छोटी वाली में प्रेशर उसका स्पेस भी कम है, प्रेशर उसमें कम हो रहा है, इसलिए वो ऊपर उठ रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यानी हमारे आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है और ये वेन्स में जा रहा है तो इसका प्रेशर कम पड़ रहा है। मान लीजिए इधर 120 किलोमीटर की प्रति घंटा से जा रहा है तो इधर इसका प्रेशर मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो ये क्या करता है, ब्लड इसमें से धीरे धीरे रिसने लगता है। वैसा नहीं कि तो पूरा ब्लड धार जैसे निकलता है, धीरे धीरे ब्लड रिसता है इसमें से, यानी जहां भी हमारी कैपिलरी होगी उस कैपिलरी में से ब्लड धीरे धीरे रिसेगा, और उसमें से रिसने के बाद से सिर्फ जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है वही बाहर आता है, और उसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन भी बाहर आता है, ऑक्सीजन भी बाहर आता है। चलिए यहाँ से तो हमारे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बाहर आके समझ में आ गया, लेकिन सेल इसको फिर कैसे लेते हैं, तो सेल का जो मतलब टिश्यू जो होते हैं वो इसको कैसे लेते हैं, तो टिश्यू में जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा कम है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो ये हम आपको अच्छी तरह से बता दिए कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, सेल वाले टॉपिक में, ठीक है। ये देखिए, यानी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें टिश्यू में क्या है, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब हाँ वही मात्रा कम है। आपको पता है कि जो भी हमारे धरती पे जो भी चीजें हैं वो ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर वाले एरिया में भागते हैं, यानी मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को इधर हम धक्का दें तो इधर इसको यदि कोई चीज न रोके तो ये मार्कर इधर ही बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम इधर दबा देंगे इसको, ये कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इधर जिसका इधर प्रेशर कम रहेगा वो उधर ही जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इधर ज्यादा है, तो ये इधर से इधर जाएगा, यानी
ये क्या है हम लोग का? टिश्यू है, इसको टिश्यू मान लीजिए, ये टिश्यू है हम लोग का। मिस्टेक हो गया, देखिए ये थोड़ा सा, हाँ सही है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इसमें, ये टिश्यू था हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इसमें ज्यादा है, तो जो ब्लड आया है, मतलब प्योर ब्लड जो आया है, इम्प्योर नहीं, जो प्योर ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो ये ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ चला आएगा, यानी टिश्यू से निकल के ब्लड में चला आएगा। और ब्लड में हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के हमारे टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? बस यही प्रेशर, यानी ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ जाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्लड भी इम्प्योर हो जाता है, जो प्योर ब्लड आया उस तरह से, यानी इसकी वजह से हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है। और यहीं पे जो यहाँ पे मान लीजिए प्लाज्मा वाला पोर्शन बाहर निकला है, यहाँ से कुछ प्लाज्मा वाला पोर्शन बाहर निकला, वो प्लाज्मा कुछ तो वापस चला जाता है वहीं से, यानी यहीं से कुछ वापस इसमें आर्टरी और वेंस, आर्टरी में नहीं वेंस में वापस चला जाता है, लेकिन कुछ प्लाज्मा, कुछ फ्लूइड बच जाता है, यानी सारा जितना फ्लूइड आर्टरी से निकला उतना फ्लूइड वेंस में वापस नहीं जाता है। तो फिर उस फ्लूइड का होता क्या है, हमारे बॉडी में कंटिन्यू ये प्रक्रिया होती रहती है, फ्लूइड निकलता है वापस जाता है, निकलता है वापस जाता है। तो जो बचा हुआ फ्लूइड होता है उसको क्या करते हैं, एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल जो होती है लिम्फ कैपिलरीज में ब्रेक होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक होती है। तो वही लिम्फ कैपिलरीज, ये आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं, इस सारे फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं अपने अंदर और कलेक्ट करके इसको वेन्स में वापस डाल देती है। ठीक है, यानी जो भी लिम्फ यहाँ पे, सॉरी, जो भी यहाँ पे फ्लूइड बचा है उस फ्लूइड को कौन कलेक्ट किया, लिम्फ ने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उसको वापस वेन्स में डाल दिया। ये हार्ट में नहीं लेके जाता है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको हार्ट में नहीं लेके जाता है, यहां से ये सीधे इसको कहां लेके चला जाएगा, वेन्स में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे फ्लूइड निकला है उसे ही हम लिम्फ बोलते हैं। समझ में आया लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है? लिम्फ हमने बता दिया क्या होता है। ठीक है, लिम्फ एक अलग अपना चैप्टर है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का एक अलग चैप्टर है जो हम आपको आगे वाले वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम पूरा अच्छे से करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, उसमें आया है लिम्फ, तो हमने कहा लिम्फ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। तो यह रहा लिम्फ हम लोग का। ठीक, लिम्फ पता है कैसे बनता है, हमारा जो भी सबस्टांस होता है उसके आदान प्रदान के समय कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, वो फ्लूइड कुछ वापस चला जाता है वेन्स में, लेकिन कुछ फ्लूइड वापस नहीं जाता, बच जाता है, उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं और कलेक्ट करके उसे वेन्स में वापस डाल देती है, वही जो फ्लूइड है वही लिम्फ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं आप, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ब्लड को क्योंकि ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी ब्लड हमारे जीवन का क्या है, फ्लूइड है, यानी उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। और किस क्यों कहते हैं इसे स्पेशल, क्योंकि इसमें हमारा फाइबर्स नहीं पाया जाता है। सभी कनेक्टिव टिश्यू में एकमात्र ब्लड ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबरलेस होता है, यानी हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं उन सभी में से केवल ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, वो फाइबरलेस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फाइब्रोब्लास्ट पाया ही नहीं जाता है, और फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, फाइबर बनाना, वही नहीं पाया जाता तो उसमें फाइबर रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम स्पेशल कहते हैं। देखिए, इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डू नॉट कंटेन फाइबर, यानी एक स्पेशल प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर को कंटेन नहीं करता है। नेचर कैसा होता है इसका, ब्लड का नेचर कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है।
ठीक है, हल्का फुल्का क्षारी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो वो 1.055 से 1.060 तक होता है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.055 से 1.060 तक। ठीक, पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.4 होता है। मेल में ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर। किसमें, एक हेल्दी ह्यूमन में। मान लीजिए मेल तो सभी हैं, लेकिन सिर्फ उसी मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा जो एकदम पूरा हेल्दी हो। ठीक है, यानी उसका जो भी बॉडी पार्ट्स है एकदम हेल्दी हो, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो वो है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। वो भी किस फीमेल में, जो हेल्दी फीमेल होती है उसमें। देखिए, एक मेल में आपका 5 से 6 लीटर ब्लड है, लेकिन फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड है। इसका रीजन क्या है, फीमेल में ब्लड क्यों कम होता है? फीमेल में ब्लड कम होने का एक रीजन है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कंटिन्यू उनका ब्लड लॉस होता रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कंटेन यानी ब्लड क्या क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चीजें होती हैं ब्लड में। इसके साथ और भी चीजें होती हैं जो प्लाज्मा का पार्ट्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स आते हैं। बाकी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में भी कई सारी चीजें होती हैं, तो उनको उसको हम ब्लड वाले चैप्टर में बता देंगे डिटेल से। लिम्फ बता ही दिए हम। देखिए, लिम्फ क्या है, इट इज अ टिश्यू फ्लूइड। यह एक टिश्यू फ्लूइड है, फॉर्म्ड बाय, बनता है किसके द्वारा, पासेज ऑफ सब्सटेंस के पास होने पर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू स्पेस, यानी ब्लड कैपिलरी से जो टिश्यू स्पेस है उनमें पास होने की वजह से लिम्फ बनता है। ठीक है, इट इज कलरलेस, यानी लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है, लिम्फ व्हाइट होता है। ठीक है, कंसिस्ट ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट करता है। लिम्फ में एक प्रकार की सेल भी होती है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फ में फैट भी पाया जाता है। जो लिम्फोसाइट सेल होता है जो लिम्फ में पाया जाता है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ब्लड और लिम्फ यानी कनेक्टिव टिश्यू का ये लास्ट टॉपिक था। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टिश्यू का टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कुछ हम बताए हैं उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा या आपको लगे कि हाँ हमको इस चीज में कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।